देवी माँ विभिन्न 9 रूपों से पहचानी जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। तो आज हम इन्हीं 9 रूपों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। हमारे चैनल वचनबद्ध में आपका स्वागत है। माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। यह नवरात्रि में पूजी जाने वाली सबसे पहली माता है। इनके नाम को लेकर मान्यता है कि शैल का अर्थ होता है शिखर यानी पर्वत। पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में यह जन्मी थी, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता के हाथ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। पार्वती और हेमवती उनके ही अन्य नाम हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है देवी ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता का यह स्वरूप तपस्वी का है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्यपथ से विचलित नहीं होता। हम सभी अपने जीवन में किसी ना किसी तप का पालन करते हैं, फिर चाहे वह हमारे कार्य क्षेत्र में मिलने वाली कठिनाई हो या फिर हमारे निजी जीवन की चुनौती। तप का अर्थ सिर्फ तपस्या से नहीं है, बल्कि अपने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने से है। तो इस दिन माता की आराधना हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने का बल देती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण मां चंद्र घंटा के नाम से पुकारी जाती हैं। देवी चंद्र घंटा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें इन्होंने शंख, कमल, धनुष बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके माथे पर स्वर्णिम घंटे के आकार का चांद बना हुआ है और इनके गले में सफेद फूलों की माला है। चंद्र घंटा की सवारी सिंह है। अपने वाहन सिंह पर सवार मां का यह स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी
और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। देवी मां के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा के नाम है। अपनी मंद मुस्कान से अन्न को उत्पन्न करने के कारण इनकी प्रसिद्धि कूष्मांडा के नाम से हुई है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था, तब देवी कूष्मांडा द्वारा ब्रह्मांड का जन्म होता है। यह देवी कूष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमश कमंडलू, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा व माला लिए हुए हैं। माता की वर मुद्रा भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। देवी सिंह पर सवार हैं, भक्तों की रक्षा करती है। भक्त श्रद्धा पूर्वक चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना करते हैं। माता के पूजन से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट, रोग और शोक संतापों का अंत होता है तथा दीर्घायु एवं यश की प्राप्ति होती है। स्कंद माता नवदुर्गा की पांचवी शक्ति। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन आदिशक्ति श्री दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। अगर विवाह संबंधी कार्य में बाधाएं आ रही हैं या उम्र ज्यादा हो गई है और उपयुक्त वर या वधू नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करें। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह जल्दी होता है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां साधक को स्वयं में प्राप्त हो जाती हैं। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप या शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं।
दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में अवस्थित होता है। मधु कैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से मां की स्तुति की थी। यह देवी काल रात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। मां काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। शंख और चंद्र के समान अत्यंत श्वेत वर्णधारी मां महागौरी मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। देवी महागौरी का शरीर बहुत कोरा है। महागौरी के वस्त्र और आभूषण श्वेत होने के कारण उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से उनके 2 हाथों में डमरू और त्रिशूल है तथा अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में है। इनका वाहन गाय है। इनके महागौरी नाम पड़ने की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणा में और शांत दिखती हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी सिद्धिदात्री। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। साधना के 8 पड़ावों को पार करके जब साधक सिद्धिदात्री के दरबार तक पहुंच जाता है तो दुनिया की कोई भी वस्तु उसकी पहुंच से बाहर नहीं होती। करुणामयी मां साधक की हर मुराद को पूरा कर देती हैं। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कमल पर आसीन है। ऐसी मान्यता है कि जो भी पूरी विधि से उनकी साधना करता है उसे पूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं जिनका मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 सिद्धियों का वर्णन है।
यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की सर्व सिद्धियां प्रदान करती हैं, जो सच्चे मन से उनके लिए आराधना करते हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप मां सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही धर्म से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।